हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार यूट्यूब में। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेंगे ताकि आपको सामान्य ज्ञान एनटीपीसी CBT 1 CBT 2 ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। 50+ क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ पर। ग्रुप डी और एनटीपीसी जो रेलवे के एग्ज़ाम से होने वाले हैं, उन सभी की प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर जानते हैं आप, जो रेलवे बोर्ड है, रेलवे भर्ती बोर्ड है, प्रीवियस ईयर ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो 30+ और 30 साइंस के ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें वीडियो में। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक, तो देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना इम्पोर्टेंट सेशन 50 क्वेश्चंस का GK GS। ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। पहला क्वेश्चन देखिए, एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कोशिका कैपिलरी क्रिया कहा जाता है। इसको कोशिका कैपिलरी क्रिया कहा जाता है। प्रीवियस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय सूर्यास्त में लगभग कितने मिनट की देरी हो सकती है? तो कितने मिनट की देरी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 मिनट की देरी हो सकती है। 2 मिनट राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समय t, तीसरा क्वेश्चन, हो तो साथ में किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं वेग समय ग्राफ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, वेग समय ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध दर्शाया गया है? तो गति के दूसरे समीकरण से स्थिति और समय, इसको दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, क्षार का रंग कैसा होता है? क्षार का रंग कैसा होता है? तो बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। तो ये फेनोल्फ्थलीन के साथ गुलाबी और मेटल ऑरेंज के साथ पीला रंग देता है। क्षार का रंग ऐसा होता है, पता चलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, फेनोल्फ्थलीन के साथ गुलाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एनीलिंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, एनीलिंग कहा जाता है। इस क्रिया को एनीलिंग कहते हैं। जब गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो जो प्रक्रिया होती है, इसको क्या कहते हैं? एनीलिंग कहते हैं। आपको याद रखना है, ठीक है। जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, जिससे मोटिवेशन मिलता है, और शेयर कर दीजिए। आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं, आपको वीडियो के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। तो मेहनत लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो यह है सिलिका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, सिलिका एक महत्वपूर्ण घटक है किसका? कांच का। निम्न 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? तो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें हमेशा क्या मौजूद होता है? कार्बन मौजूद होता है, हाइड्रोजन मौजूद होता है। तो ये सारे क्या हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं हमेशा, इनमें मौजूद रहता है। कार्बन, हाइड्रोजन वगैरह इनमें होता है। तो आपको याद रखना है, कार्बनिक यौगिकों में ये होता है। नेक्स्ट है 9 नंबर, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, वंशानुक्रम की इकाई है। वंशानुक्रम की इकाई क्या है? जीन होती है इकाई। वंशानुक्रम जो होती है, वंशानुगत, वो जीन इकाई होती है उसकी, याद रखेंगे, जीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन रेलवे द्वारा कई प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं लगातार।
एनटीपीसी क्वेश्चन ग्रुप डी में आते हैं, ग्रुप डी के क्वेश्चन एनटीपीसी, जेई, एलपी में पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इधर से उधर बस एग्जाम्स में किए जाते हैं। तो रेलवे ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपीट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से तकनीक का प्रयोग किया करता है। तो कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से अपराधी की पहचान की जाती है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन है, यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान होता है। यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान क्या होता है? तो ये क्या होता है, इसको राइट आंसर क्या है? उसके वंशाणु जीन का आधा भाग, उसके वंशाणु का जीन का जो होता है आधा भाग होता है। नेक्स्ट है, मलेरिया रोधी औषधि की तरह उपयोगी यौगिक है। एक मलेरिया रोधी कौन है? क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन जो है वो मलेरिया रोधी है, एंटी मलेरिया है, औषधि की तरह उपयोग किया जाता है क्लोरोक्विन को। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका, क्लोरोक्विन को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन है, एक बीजपत्री मोनोकॉट, एक बीजपत्री को मोनोकॉट कहा जाता है। पौधा कौन सा है इनमें से? तो एक बीजपत्री है लहसुन। लहसुन क्या है? एक बीजपत्री है। बाकी गुलाब, डेजी और गाजर ये द्विपत्री में आते हैं, ड्यूलिंग में आते हैं। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? तो ये वसा से संबंधित है। कोलेस्ट्रॉल वसा से संबंधित है, याद रखेंगे। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी ये अलग है, वसा कोलेस्ट्रॉल से संबंधित है, एकत्र होती रहती है। जो चिकनाई होती है, चिकनी चीज़ें खाने, ऑयली चीज़ें खाने से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, सुंदरवन विश्व के टाइटल हेलोफाइटिक जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है। सबसे बड़ा एकल ब्लॉक कौन सा है? मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल जो बंगाल की खाड़ी सुंदरवन डेल्टा जिसको कहते हैं बनाती है गंगा और यमुना के द्वारा। 17 नंबर क्वेश्चन है, लेज़र प्रिंटर की प्रिंटिंग गति को मापने की इकाई क्या होती है? तो लेज़र प्रिंटिंग की गति होती है पृष्ठ प्रति मिनट, पीपीएम, पृष्ठ पर मिनट होती है, पेज पर मिनट, या हिंदी में पृष्ठ प्रति मिनट की गति होती है। याद रखेंगे, लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग गति को मापन की इकाई क्या है? पीपीएम है, पीपीएम। ऐसे लिखा भी आ सकता है, पीपीएम करके भी लिखा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 18 नंबर, अष्टक अंक प्रणाली का आधार क्या है? अष्टक अंक प्रणाली का आधार क्या है? 8 है। अष्टक जैसा पता चल रहा है 8, इसका जो आधार अंक क्या होगा? 8 होगा। इसी तरह ये क्या है? बाइनरी सिस्टम है। बाइनरी सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, तो बाइनरी सिस्टम कंप्यूटर से पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग निम्नलिखित में से उदाहरण है। तो ये सब किस में किए जाते हैं? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किए जाते हैं। नेक्स्ट है, ये सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन है। एक डिजिटल हस्ताक्षर है, तो कौन सा एक डिजिटल हस्ताक्षर है? तो बताइए जल्दी से। तो डिजिटल हस्ताक्षर को और क्या कह सकते हैं? एक प्रमाणीकृत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अद्वितीय कुंजी के साथ, है ना। एक प्रमाणित जो केवल एक प्रेषक जानता है, जिसने साइन किया है केवल वही जानता है, वही प्रमाणित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये जियोग्राफी क्वेश्चन आ गए। त्रिचमीर है सबसे ऊंची चोटी हिंदुकुश पर्वत की। हिंदुकुश पर्वत आपको बताना है ये कहाँ, किस राज्य में स्थित है हिंदुकुश पर्वत। ठीक है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, नंदा देवी जानते हैं कहाँ है नंदा देवी? सिक्किम, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, अच्छे लेवल के हैं,
सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एसएससी में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? खजुराहो क्या तिजारा मंदिर क्या है? राजस्थान में स्थित है, बिल्कुल सही है। खजुराहो मंदिर आंध्र प्रदेश में नहीं है। वेंकटेश्वर मंदिर उड़ीसा में नहीं है। लिंगराज मंदिर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा अर्थ ट्विंस के नाम से के रूप में जाना जाता है? तो अर्थ ट्विंस के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये अर्थ ट्विंस के नाम से शुक्र ग्रह को जाना जाता है। शुक्र ग्रह को अर्थ ट्विंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत का वह हिस्सा जो तीस्ता और दियांग नदी के बीच स्थित है के रूप में जाना जाता है? क्या कहा जाता है? तो ये असम हिमालय कहा जाता है। तीस्ता और दियांग के बीच में कौन सा हिमालय है? असम हिमालय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? तो किसे मौलिक अधिकार के रूप में नहीं किया गया है? संभाषण का अधिकार। संभाषण का जो अधिकार है इसको नहीं किया गया है। बाकी आपके जो मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं, वो आपके दिए गए हैं। मौलिक अधिकार भाग किसमें है? भाग 3 में स्थित है मौलिक अधिकार, जो 12 से 36 हैं। 12 से 36 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं आपको। नेक्स्ट है, रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति थे, मतलब अभी तो क्वेश्चन बना रहे हैं, अभी तो कौन है राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू। तो ये 14वें राष्ट्रपति थे, अभी प्रेजेंट में 15वीं राष्ट्रपति हैं। एम.के. गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो एम.के. गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। तो ये किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी महात्मा की उपाधि। पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन की गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताइए। तो बताइए जल्दी से। ये निगरानी करने के लिए भेजा गया है ICSat-2। ICSat-2 ये भेजा गया है निगरानी के लिए, ध्रुवीय जो बर्फ़ है उसके संकुचन के परीक्षण के लिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ये पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो अगर ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, ताकि आप तक कोई भी वीडियो होती है आप तक पहुंचती रहे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर रेलवे का फेवरेट है, पूछता है। कौन निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था? तो मित्र राष्ट्रों के समूह में कौन था? USA था। ध्रुवीय राष्ट्रों में ये तीनों थे, जर्मनी, इटली, जापान। मित्र राष्ट्र USA था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं को ब्याज से छूट युक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है? तो माइक्रो फाइनेंस योजना है महिला समृद्धि योजना। महिला समृद्धि योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील। कहाँ पर स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है वुलर झील, जो मीठे पानी की झील है भारत की, और ये सबसे बड़ी झील है, प्राकृतिक झील है। खारे पानी की झील कहाँ है सबसे बड़ी भारत की? चिल्का लेक, जो उड़ीसा में स्थित है, चिल्का लेक। तो याद रखेंगे। लोकटक झील कहाँ है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, लोकटक झील जो है वो कहाँ पर स्थित है, आप इसका आंसर दीजिएगा। किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जानते हैं? किस मंदिर को काला पैगोडा कहा जाता है? तो बताइए। कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर में हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक के साथ किया गया है? तो बैंक का विलय हो गया है, देना बैंक और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया है। याद रखेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा में इसका विलय कर दिया गया है, देना बैंक और
विजया बैंक का। तो ये मर्जर हुआ है तब करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अभी लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर का कराना है। नेक्स्ट है, कौन सी घटना प्राचीनतम है? इनमें से कौन सी घटना प्राचीनतम है? सबसे पुरानी जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 19 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में 1919 में। तो सबसे पहले ये हुआ था, फिर पूना पैक्ट, असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट और फिर भारत छोड़ो आंदोलन। आपको क्रम मिलाने के लिए भी आता है तो वो क्रम याद रखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, असहयोग आंदोलन 1920, उसके बाद पूना पैक्ट 1932, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय केरल में स्थित है? तो कौन सा संग्रहालय केरल में स्थित है बताइए जल्दी से। तो आपका है नेपियर संग्रहालय। नेपियर संग्रहालय केरल में स्थित है, आप याद रखेंगे नेपियर संग्रहालय। और इसमें जो करंट अफेयर का सेशन है वो करंट अफेयर तब की थी, अब भी जो करंट होगी वो करा दी जाएगी इसी चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? फ्रांस। कभी पूछा जा जाए किस क्रांति से लिए गए हैं, तो ये फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। 1997 से 2006 के बीच यूएनओ के सचिव कौन थे? तो इम्पोर्टेंट होगा तभी पूछा जा रहा है। 2006 के बीच में कौन थे? कोफ़ी अन्नान। कोफ़ी अन्नान कौन थे आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है। उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? तो क्या नाम दिया जाता है उधर जो होता है? तो हरिकेन कहा जाता है उनको, हरिकेन कहा जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से किसे भारत के मार्टिन लूथर के नाम से जानते हैं? मार्टिन लूथर के रूप में किसको जानते हैं? दयानंद सरस्वती को जानते हैं। दयानंद सरस्वती को जानते हैं मार्टिन लूथर के नाम से। तो याद रखेंगे स्वामी विवेकानंद हैं, है ना, बाल गंगाधर तिलक हैं, पंडित लेखराज हैं। इन सभी के बारे में आपको जो जानकारी हो वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक, अच्छा है। और स्वामी विवेकानंद इन सब को पढ़ना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले प्रथम भारतीय समाचार पत्र का नाम बताइए। तो इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले पहले समाचार पत्र कौन था? जो द हिंदू समाचार पत्र था। नेक्स्ट है, गोवा में आयोजित होने वाले 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस के तौर पर चुना गया था? कंट्री इन फोकस के तौर पर चुना गया था, तब की बात है, करंट अफेयर है क्योंकि तब का। अभी क्यों चुना गया है ये बताएंगे आप। पहले बांग्लादेश को चुना गया था। किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया था तब? तो ये किया गया था आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जो जगनमोहन रेड्डी थे, उनको किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखेंगे 2 अप्रैल को ये मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। ऐसे जो दिवस होते हैं जो ऊट पटांग दिवस हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं। आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर जो दिवस के ऊपर होगी पूरी, उसको आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर में परमजीत सिंह की 33वीं जॉर्जिया में खेली जा रही विश्व पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में 49 किलो भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन ओलंपिक अभी हुआ है उससे क्वेश्चन आपके बनेंगे। पैरालंपिक, ओलंपिक, इसमें कांस्य पदक जीता था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाएगा। अनुप्रति कोचिंग योजना ये राजस्थान ने शुरू की है, याद रखेंगे, अनुप्रति कृति योजना। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो बताइए जल्दी से, कौन है इस समय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री?
एम के स्टालिन है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल के निम्न में से किस नए प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है? तो किसने कर लिया है विश्वास मत हासिल किया है अभी? तो ये है शेर बहादुर देउबा। तब थे, अभी चेंज हो गए हैं, तो अभी के आप बताएंगे, नहीं तो हमारे करंट अफेयर सेशन का थोड़ा वेट करिए, जल्दी आएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में INS को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया है। किस INS को किया है? जो हमारी पनडुब्बी हैं INS हंस को दिया है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। किस राज्य सरकार ने 19 अक्टूबर 2021 को अपनी बैठक में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को लागू किया है? मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को कहाँ पर लागू किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? मध्य प्रदेश इसका आंसर है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को लागू किया है मध्य प्रदेश ने। इस समय मध्य प्रदेश के CM कौन है? तो ये योजना याद रखेंगे, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना। ये योजना मध्य प्रदेश के द्वारा लागू की गई है, MP के द्वारा लागू की गई है। इसमें कौन है? मोहन यादव, जो CM है मोहन यादव हैं। प्लीज़ NTPC और जो ग्रुप D है, ALP है, इन सभी के अगर प्रीवियस क्वेश्चन चाहते हैं आप, तो इम्पॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।